सिनेमाया परिवार के लिए बहुत ही संतोष और गर्व की बात है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस मंच की स्थापना की गई थी वो चंद महीनों में ही ये मंच प्राप्त कर चुका है। बहुत तेजी के साथ उस मार्ग पर आ रहा है जिस मार्ग का ये मंच आज तक प्रसारण करता रहा। इस मंच पर हमने 3 बातों को बार बार दोहराया कि हिंदी फिल्म उद्योग को वापस उसके स्वर्णिम रूप में लाने के लिए पहली बात है कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की वापसी होनी चाहिए, जिसके लिए हमने हिंदी में शब्द गढ़ा स्वावलंबी निर्माता। ये बार बार इस कार्यक्रम में कहा गया, इस मंच पर कहा गया कि जब तक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की वापसी नहीं होगी तब तक हिंदी फिल्म उद्योग वापस पटरी पर नहीं आएगा। और जून महीने में परमात्मा ने हमारी सुनी और एक बहुत बड़ा सुपरस्टार आमिर खान प्रकट हुए, लेकिन प्रकट हुए एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के रूप में, और आकर उन्होंने खुले मंच पर कहा कि ये फिल्म लेकर मैं किसी कॉरपोरेट के पास नहीं गया, क्योंकि इस फिल्म को मैंने जिस तरह से बनाया है मैं उसी तरह से बनाना चाहता था और नहीं चाहता था कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस हो। और सितारे जमीन पर बहुत कामयाब हुई और इस प्रकार से इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की बॉलीवुड में दोबारा से वापसी हुई। इसके बाद 4 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि एक नए सितारों की फिल्म ने, जिसकी P&A के अंदर भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया गया था, लेकिन उसको एक बहुत अच्छी रिलीज प्रदान हुई थी, क्योंकि जिस बैनर ने उस फिल्म का निर्माण किया था वो इस समय बॉलीवुड के सबसे सक्षम बैनर्स में से एक है, YRF। लेकिन बहुत ही कम P&A और रिलेटिवली इतने बड़े बैनर के लिए रिलेटिवली बहुत ही कम बजट में एक नए सितारों की बनी फिल्म सैयारा की प्रचंड कामयाबी ने, जो दूसरा पॉइंट हम बार बार बोल रहे थे कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की वापसी हो, और दूसरा डायरेक्टर के स्टेचर को पुनर्स्थापित किया जाए। जब एक बार किसी भी व्यक्ति को फिल्म का डायरेक्टर नियुक्त कर लिया जाए तब उसको टोटल फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने कन्विक्शन के हिसाब से फिल्म बनाने की। पिछले 10-15 साल में कामयाब फिल्में बनी हैं, लेकिन कोई भी ऐसा डायरेक्टर का नाम उभर के नहीं आया जिस प्रकार के नाम हम गोल्डन पीरियड में सुनते थे। और आज सैयारा की कामयाबी से हमारा जो दूसरा पॉइंट था, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डायरेक्टर, वो भी दोबारा से पुनर्स्थापित हुआ है मोहित सूरी के रूप में। अगर ये फिल्म 100 करोड़ तक का ही बिजनेस करती तो शायद इसको एक और हिट मान लिया जाता, लेकिन ये फिल्म 400 करोड़ के भी बिजनेस को पार कर जाएगी। और इस प्रचंड सफलता ने मोहित सूरी की जो डायरेक्शन है या उनका जो स्टेचर है एज ए डायरेक्टर, उसको बहुत ही प्रचंडता के साथ, बहुत ही फोर्स के साथ स्थापित किया है। और आमिर खान की स्टारडम ने एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर की वापसी को बहुत ही फोर्स के साथ स्थापित किया है, पुनर्स्थापित किया है। जब ये सब चल रहा था और अजय देवगन अपनी
फिल्म सन ऑफ सरदार 2 को लेकर आ रहे थे और धड़क 2 एक रोमांटिक फिल्म नए सितारों के साथ रिलीज हो रही थी। इसी बीच एक फिल्म बहुत ही अप्रत्याशित रूप से बिना अधिक P&A के, बिना अधिक शोर शराबे के रिलीज हुई और अब तक 140 करोड़ कलेक्ट करके उसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। और वो फिल्म है महाअवतार नरसिम्हा। नवोदित निर्देशक अश्विन कुमार की ये फिल्म एक चमत्कारी फिल्म है, न केवल इसलिए कि एक चमत्कारी कहानी को पर्दे पर साक्षात कर रही है, बल्कि इसके लिए कि ये इस निर्देशक की पहली फिल्म है और इतनी कन्विक्शन के साथ उन्होंने ये फिल्म बनाई है कि अपनी पाई पाई उन्होंने इस फिल्म पर दांव पर लगा दी। परंतु परमात्मा ने भी उनके इस डिवोशन का, इस प्रतिबद्धता का भरपूर प्रसाद दिया और ये फिल्म दर्शकों के हृदय में उतरती चली गई। दिन ब दिन, पहले दिन से अधिक, फिर उससे अधिक, इस तरीके से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ता गया। और इस फिल्म के साथ दोबारा से एक बहुत ही मॉडेस्ट बजट में बनी ये फिल्म इतना बड़ा बिजनेस किया। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट था कि मेक फिल्म्स इन अ मॉडेस्ट बजट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्शन। पिक्चर ऐसी नहीं दिखनी चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन जितनी भी वेस्टेज है वो सारी की सारी कट डाउन करनी चाहिए और किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक सुविधाओं का प्रयोग करते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमल कर देना चाहिए, जिस प्रकार अश्विन कुमार ने महाअवतार नरसिम्हा में किया। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट था कि बजट कॉन्स्ट्रेंट किया जाए, बजट को रीजनेबल किया जाए और अगर उसमें स्टार प्राइसेस आड़े आ रही हैं तो अभी दो इतने बड़े उदाहरण फिल्म उद्योग के सामने परमात्मा ने प्रस्तुत कर दिए हैं, सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा। महाअवतार नरसिम्हा में तो कोई स्टार कास्ट ही नहीं है, बगैर स्टार कास्ट की फिल्म है और एनिमेशन वो परमात्मा का प्रसाद है जो सिनेमा को अपनी पूरे प्रचंड रूप में प्रकट कर देता है। सैयारे की कामयाबी को भी बहुत सारे नवयुवा दर्शक उसमें भी स्टारडम ढूंढ के ला रहे हैं। अयान पांडे को और अनीत पड्डा को नए स्टार्स के रूप में देख रहे हैं। वो सिनेमा की पावर को रियलाइज नहीं कर रहे क्योंकि उनको सामने दो एक्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा में वो इस प्रकार से किसको क्रेडिट देंगे? किसी को नहीं। महाअवतार नरसिम्हा की कामयाबी पूर्णतः सिनेमा की कामयाबी है और इन सब फिल्मों की कामयाबी हमारे इस कार्यक्रम सिनेमाया की कामयाबी है और इस कामयाबी के लिए हम परमात्मा को बार बार धन्यवाद देते हैं और आप सबको भी। देखते रहिए सिनेमाया।